हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी ऑनलाइन ट्यूशन की सीरीज चल रही है, तो इसमें अभी हम सीटी यानी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट देख रहे हैं और इसके जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराए जाएंगे सभी चैप्टर के। तो इसके पीछे आपका बिल्डिंग मटेरियल के सभी क्वेश्चन कवर करा दिए गए हैं सभी चैप्टर से रिलेटेड। तो बिल्डिंग मटेरियल के ऑनलाइन क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्डिंग मटेरियल के सभी चैप्टर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। यदि आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं अभी 2 चैप्टर की, तो उसके भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज आपको डेली 8 PM पर मिल जाती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आज हम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 को यहाँ पर कवर करेंगे, जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए हम इनको एक से दो चैप्टर को साथ में लेके चल रहे हैं। तो सबसे जो 3 हमारा चैप्टर है, वाटर सीमेंट रेशियो यानी कि जल सीमेंट अनुपात, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ जो टेस्ट ऑफ कंक्रीट का हमारा चैप्टर है उससे भी रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, जल और सीमेंट के भार का अनुपात कहलाता है। जल और सीमेंट के भार का अनुपात ही हमारा जल सीमेंट अनुपात कहलाता है, जिसको हम वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। तो ये जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूले की मदद से भी हम देख सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू जल का भार अपन सीमेंट का भार। तो ये हमारा जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। यानी कि जल की मात्रा, जो सीमेंट आपका होता है, सीमेंट में जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। जैसे आपको वाटर सीमेंट रेशियो अगर दिया हुआ है, तो वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। तो अगर आपको पता है, वेट ऑफ सीमेंट पता है कितना सीमेंट आप यूज कर रहे हैं, और वेट ऑफ वाटर पता है कितने वाटर की मात्रा आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम वाटर सीमेंट रेशियो बता सकते हैं। वैसे जनरली आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.4 होता है। तो अगर आपको पता करना है कि कितने वाटर की ज़रूरत है, कितने जल की ज़रूरत है आपके सीमेंट में, तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपको पता है, हमारे 0.4 दिया गया है वाटर सीमेंट रेशियो, और 1 बैग सीमेंट हम यूज कर रहे हैं, तो सीमेंट का जो भार हो जाएगा, 1 बैग सीमेंट का भार आपका होता है 50 kg। तो यहाँ पर हम रखेंगे सीमेंट का भार 50 kg है, वाटर सीमेंट रेशियो की जगह हम 0.4 रख लेंगे, और वेट ऑफ वाटर यहाँ से हम पता कर सकते हैं, यानी कि 0.4 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ से वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा कितने वाटर की जरूरत हमको होती है। तो ये हमारा होता है जल सीमेंट अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जल सीमेंट अनुपात का मान बढ़ने के कारण संकुचन मान क्या होता है, बढ़ता है। जल सीमेंट अनुपात का जब मान हम बढ़ाते हैं तो संकुचन मान क्या होता है, श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंक्रीट की सामर्थ्य निकालने का सूत्र है। कंक्रीट की सामर्थ्य निकालने का सूत्र आपका है P इक्वल टू 984/4 तो ये आपका सूत्र है कंक्रीट की सामर्थ्य निकालने का, जहाँ P इक्वल टू क्या है, 28 दिन की तराई पर कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य है kg/cm² में, और x आपका जल सीमेंट अनुपात है। तो यहाँ से हम कंक्रीट की सामर्थ्य को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है कंक्रीट के परीक्षण यानी कि टेस्ट ऑफ कंक्रीट। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कंक्रीट में हम पढ़ रहे हैं, तो वर्केबिलिटी टेस्ट है, स्वीकार्यता परीक्षण जो हम कंक्रीट पे टेस्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वीकार्यता ज्ञात की जाती है किससे, औपात परीक्षण, संगणन कारक परीक्षण, विवि कंसिस्टोमीटर परीक्षण आदि के द्वारा। 3 मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम वर्केबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं, स्वीकार्यता को ज्ञात कर सकते हैं। जो आपका स्लम्प टेस्ट होता है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, और आपका विवि कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है। इन तीनों टेस्ट की मदद से हम स्वीकार्यता को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, औपात परीक्षण के लिए IS कोड है। तो औपात परीक्षण के लिए स्लम्प टेस्ट के लिए आपका IS कोड है IS 1199, और ये जो स्लम्प टेस्ट करते हैं इससे हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी को ज्ञात करते हैं, स्वीकार्यता को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, औपात परीक्षण नहीं बताता है क्या, एक्यूरेट वैल्यू। औपात परीक्षण जो आपका होता है स्लम्प टेस्ट, वो आपकी एक्यूरेट वैल्यू को नहीं बताता है। नेक्स्ट हमारा है, औपात परीक्षण किया जा सकता है स्थल अथवा प्रयोगशाला में।
फील्ड या लैब, इन दोनों जगहों पर हम आपात परीक्षण जो हमारा स्लम्प टेस्ट होता है उसको हम कर सकते हैं। स्लम्प टेस्ट आपका होता क्या है, इसको कैसे करते हैं? तो स्लम्प टेस्ट में क्या होता है कि एक आपका मोल्ड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट बना के कंक्रीट तैयार करके, और वो जो मोल्ड होता है आपका नीचे से भी खुला होता है और ऊपर से भी खुला होता है। तो इसमें हम नीचे क्या करते हैं, एक प्लेट लगा देते हैं और इस पर इस मोल्ड को रख देते हैं, और इस मोल्ड में हम क्या करते हैं, कंक्रीट को फिल कर देते हैं। और इसमें आपका यहाँ पर हैंडल लगा होता है। हैंडल को कंक्रीट, जब आपकी ताज़ी कंक्रीट बनी हुई होती है उसको फिल करने के कुछ देर बाद हम क्या करते हैं, हैंडल पकड़कर और इस मोल्ड को ऊपर उठा लेते हैं। तो जैसे कि आप जब इस मोल्ड में रखे हैं, जो भी आपका साँचा है, इसमें आप साँचे को रखकर कंक्रीट को भरते हैं, तो कंक्रीट की ऊंचाई क्या होगी, साँचे की ऊंचाई के बराबर होगी। यहाँ तक हम पूरी कंक्रीट भरेंगे, लेकिन जैसे हम इसको हैंडल को पकड़ के साँचा को उठा लेंगे बाहर, और जो इसमें कंक्रीट भरी हुई होगी, कंक्रीट क्या होगी, अभी आपकी गीली कंक्रीट होगी, तो कंक्रीट क्या होगा, कुछ अपनी जो ये इनकी जो ऊंचाई है उससे क्या होगा, नीचे कुछ आ जाएगी, नीचे कुछ गिरेगी। तो जो उनका अब जो उनकी हाइट होगी और पहले जो हाइट थी, इनके बीच का जो डिफरेंस है, यही हमारा क्या, जितना नीचे आता है वही हमारा क्या कहलाता है, स्लम्प कहलाता है। तो ये हमारा होता है स्लम्प टेस्ट। नेक्स्ट हमारा है आपात परीक्षण ऐसे कंक्रीट के लिए उचित नहीं है जिसमें मिलावे का आकार अधिक हो 38 mm से। जिसमें मिलावे का आकार आपका 38 mm से अधिक होगा, उस वैसे परीक्षण के लिए आपका आपात परीक्षण वैसे कंक्रीट के लिए उपयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है आपात परीक्षण अनुकूल नहीं होता है बहुत कम या बहुत अधिक सुखार्य कंक्रीट के लिए। जो बहुत कम या बहुत अधिक जो वर्केबल कंक्रीट है उसके लिए ये अनुकूल नहीं होता है आपका स्लम्प टेस्ट। नेक्स्ट हमारा है आपात परीक्षण वहाँ अनुकूल होता है जहाँ कंक्रीट का निर्माण ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। जहाँ पर कंक्रीट का निर्माण आपका ज़्यादा मात्रा में किया जाता है वहाँ पर आपका जो आपात परीक्षण होता है वो आपका अनुकूल होता है। नेक्स्ट हमारा है आपात परीक्षण किया जाता है आपात शंकु द्वारा। जो स्लम्प कोन होता है आपका, जो आपको बताया गया, जो साँचा होता है स्लम्प कोन, उसके द्वारा हम आपात परीक्षण करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपात शंकु जो आपका होता है स्लम्प कोन होता है, उसका आकार क्या होता है, आकार के बारे में पूछा जाता है। तो जो कोन होता है, जो आपको बताया गया साँचा, तो इस प्रकार से कुछ होता है कोन की तरह, ऊपर से भी खुला होता है, नीचे से भी खुला होता है, और यहाँ पर एक हैंडल लगी हुई होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो इनका आकार दिया गया है, ऊपरी व्यास, जो ये ऊपरी व्यास है आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जो व्यास है ये आपका होता है 10 सेंटीमीटर। ये जो निचला व्यास होता है वो आपका होता है 20 सेंटीमीटर, और ये जो पूरी हाइट इनकी होती है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका होता है 30 सेंटीमीटर। तो यही आपका यहाँ पर आकार बताया जा रहा है। अगर आप एक सीक्वेंस में देखें तो इनके क्या होता है, ऊपरा व्यास, जैसे आपसे पूछा जाए उस प्रकार से हम बताएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है ऊपरा व्यास, निचला व्यास और इनकी हाइट कितनी है, तो हमारा हो जाएगा 10, 20 और 30। अगर पूछा जाए कि इनकी हाइट, ठीक है, ऊपरी व्यास और इनकी ऊंचाई और इनका निचला व्यास कितना है, तो 10, 30, 20 हो जाएगा। किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप क्लियर रहेंगे कि जो इनका ऊपरी व्यास है वो आपका 10 होता है, जो निचला व्यास है वो आपका 20 होता है, और जो इनकी हाइट है वो आपका 30 होता है। चाहे जिस भी तरीके से पूछा जाए आप बता सकते हैं इनकी आकार। नेक्स्ट हमारा है संघनन परीक्षण। संघनन गुणक परीक्षण अनुकूल होता है किसके लिए, मध्यम से कम सुखार्य कंक्रीट के लिए ये अनुकूल होता है संघनन गुणक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनन गुणक परीक्षण अच्छा होता है आपात परीक्षण से, यानी कि स्लम्प टेस्ट से आपका ज़्यादा अच्छा होता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। नेक्स्ट हमारा है संघनन गुणक परीक्षण किया जाता है संघनन गुणक परीक्षण मशीन से। कंपैक्शन फैक्टर टेस्टिंग मशीन के द्वारा हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आंशिक कुटाई के बाद कंक्रीट के भार तथा पूर्ण कुटाई के बाद कंक्रीट के भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम संघनन गुणक बोलते हैं। जो आंशिक कुटाई के बाद आपका कंक्रीट का भार होता है और पूर्ण कुटाई के बाद कंक्रीट के भार का जो अनुपात होता है उसी को हम कंपैक्शन फैक्टर बोलते हैं, संघनन गुणक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है संघनन गुणांक का मान होता है हमेशा 1 से कम। जो संघनन गुणांक होता है उसका मान हमेशा आपका 1 से कम होता है। नेक्स्ट हमारा है जैसे जैसे संघनन गुणांक का मान बढ़ाते हैं तो आपका क्या होता है, सुकार्यता बढ़ती है। जैसे संघनन गुणांक का कंपैक्शन फैक्टर का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपकी जो वर्केबिलिटी होगी, सुकार्यता होगी, वो भी आपकी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट हमारा है वीवी का सघनता मापी परीक्षण अनुकूल होता है किसके लिए, बहुत कम स्वीकार्य कंक्रीट के लिए आपका वीवी सघनता मापी परीक्षण अनुकूल होता है। 3 टेस्ट आपके होते हैं यहाँ पर वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए। एक आपका होता है स्लम्प टेस्ट, ये आपका होता है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, और एक आपका होता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो ये जो वीवी सघनता मापी परीक्षण है आपको बहुत कम स्वीकार्य कंक्रीट के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट हमारा है अप्रत्यक्ष रूप से कंक्रीट की स्वीकार्यता ज्ञात की जाती है, तो जो इनडायरेक्ट रूप से हम ज्ञात करते हो आपका होता है वीवी सघनता मापी परीक्षण से।
नेक्स्ट हमारा है कोड़ी आकार से बेलनाकार आकार में आने में कंक्रीट द्वारा लिए गए समय जो सेकंड में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको वीवी डिग्री बोलते हैं। जो कोड़ी आकार से बेलना आकार आने में कंक्रीट द्वारा लिए गए समय को हम वीवी डिग्री बोलते हैं। उच्च वीवी डिग्री दर्शाता है कंक्रीट की बहुत कम स्वीकार्यता को। जो उच्च वीवी डिग्री होता है आपका कंक्रीट की बहुत कम स्वीकार्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा है मध्यम स्वीकार्य कंक्रीट को कहा जाता है, तो इसको हम प्लास्टिक कंक्रीट बोलते हैं, जो आपका मध्यम स्वीकार्य कंक्रीट होता है। नेक्स्ट हमारा है बहाव परीक्षण अनुकूल होता है बहुत अधिक स्वीकार्य कंक्रीट के लिए। बहुत अधिक स्वीकार्य कंक्रीट जो होती है उसके लिए बहाव परीक्षण आपका अनुकूल होता है, फ्लो टेस्ट। नेक्स्ट हमारा केली बाल परीक्षण किया जाता है, तो ये हमारा स्थलीय अवस्था में किया जाता है केली बाल परीक्षण। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है संदलन सामर्थ्य परीक्षण, जो कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट होता है उसमें उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उसको भी हम देखते हैं। संदलन सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है घन परीक्षण के द्वारा, क्यूब टेस्ट के द्वारा हम संदलन सामर्थ्य परीक्षण को करते हैं। संदलन सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है संदलन सामर्थ्य परीक्षण मशीन से, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्टिंग मशीन के द्वारा हम कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट हमारा है घन परीक्षण के लिए कंक्रीट घन का आकार होता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इनकी लंबाई चौड़ाई और इनकी ऊंचाई है 15-15 होती है, ठीक है। तो घन परीक्षण के लिए कंक्रीट घन का ये आकार है। नेक्स्ट हमारा है संदलन सामर्थ्य परीक्षण में भार की दर होती है, तो जो लोड रेट ऑफ लोड होता है वो आपको होता है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है भार की दर। नेक्स्ट हमारा संदलन सामर्थ्य परीक्षण में घन की सामर्थ्य ज्यादा होती है सिलेंडर की सामर्थ्य से, सिलेंडर की सामर्थ्य से आपके घन की सामर्थ्य ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है आनमन सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है किस फार्मूले से, तो 0.7 रूट FCK के द्वारा 28 दिन बाद। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है। जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो 0.7 रूट FCK से। FCK आपकी क्या है, ये कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य है 28 दिन के बाद, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की। नेक्स्ट हमारा है आनमन सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए धरन का आकार होता है, तो इसका आकार होना चाहिए 15 × 15 × 70 सेंटीमीटर या फिर 10 × 10 × 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा है विपाटन तनन सामर्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिदर्श का आकार होता है, तो जो विपाटन तनन स्प्लिटिंग आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसके लिए आपका होता है व्यास आपका 150 mm और लंबाई आपका 300 mm होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विपाटन तनन सामर्थ्य परीक्षण में भार की दर होती है, जिसमें आपका 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट भार की दर होती है, रेट ऑफ लोडिंग। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट का मिश्रण दो प्रकार से किया जाता है। दो कौन कौन से प्रकार है, एक आपका हस्त मिश्रण और एक आपका मशीन मिश्रण। हाथ के द्वारा जो मिश्रण करते हैं उसको हम हस्त मिश्रण हैंड मिक्सिंग बोलते हैं, और जब मशीन के द्वारा इनकी मिक्सिंग करेंगे तो उसको हम मशीन मिक्सिंग बोलते हैं। हस्त मिश्रण में अतिरिक्त सीमेंट की खपत होती है इसके भार का 10%। जो हैंड मिक्सिंग हम करते हैं उसमें अतिरिक्त सीमेंट की इसके भार का 10% अतिरिक्त सीमेंट की खपत होती है। नेक्स्ट हमारा मशीन मिश्रण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो हमारा बैच मिश्रण और दूसरा हमारा सतत मिश्रण। तो जो मशीन मिश्रण होता है उसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, बैच मिक्सिंग और कंटिन्यूअस मिक्सिंग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है पैन प्रकार का मिश्रक प्रयोग करते हैं पूर्व ढाली संरचना के लिए। जो प्री कास्ट आपके स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए हम पैन प्रकार का मिश्रक प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिट मिश्रक का प्रयोग करते हैं कंक्रीट की अधिक मात्रा के लिए हम ट्रांजिट मिश्रक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सतत मिश्रक का प्रयोग किया जाता है जो कंटिन्यूअस मिक्सचर होता है बड़ी संरचनाओं के लिए, जैसे बांध इत्यादि, इन सभी के लिए हम सतत मिश्रक का प्रयोग करते हैं जो बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट हमारा है सामान्यतः कंक्रीट का मिश्रण समय होता है, तो कंक्रीट का मिश्रण समय आपका 1.5 से 2 मिनट होता है सामान्यतः। नेक्स्ट हमारा है सामान्यतः मिश्रक के ड्रम के घूमने की दर होती है, जो मिश्रक का डर होता है उसके ड्रम होता है उसके घूमने की दर होती है 15 से 20 RPM राउंड पर मिनट। नेक्स्ट हमारा है यदि मिश्रण समय कम होता है तो कंक्रीट की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यदि मिश्रण समय आपका कम होगा तो कंक्रीट की गुणवत्ता प्रभावित होगी। नेक्स्ट हमारा है यदि मिश्रण का समय ज्यादा हो तो कंक्रीट में पृथक्कीकरण हो सकता है, जो सेग्रीगेशन होता है वो आपका हो सकता है कंक्रीट में। तो यहाँ पर जो सेग्रीगेशन और ऐसे आपका एक ब्लीडिंग का टर्म आ जाता है, तो आपके इंपॉर्टेंट है। वर्केबिलिटी क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टर्म है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेग्रीगेशन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सेग्रीगेशन आपका क्या होता है कंक्रीट में। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट के परिवहन का सबसे अच्छा तरीका होता है पंपिंग। कंक्रीट के परिवहन का सबसे अच्छा तरीका आपका क्या है, पंपिंग है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कैसी हेल्पफुल है, कितनी हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पंपिंग विधि के लिए कंक्रीट की संघनन गुणक का मान होना चाहिए। तो पंपिंग विधि के लिए कंक्रीट की संघनन गुणक का मान आपका होता है 0.90 से 0.92।
नेक्स्ट हमारा है पंपिंग विधि के लिए पाइप का व्यास होता है तो 100 से 200 mm आपका व्यास होता है पंपिंग विधि के लिए पाइप का। नेक्स्ट हमारा है पंपिंग विधि से कंक्रीट का परिवहन किया जा सकता है तो 400 मीटर क्षैतिज में और 80 मीटर ऊर्ध्वाधर दिशा में हम पंपिंग विधि से कंक्रीट का परिवहन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पंपिंग विधि द्वारा निस्सरण होता है, डिस्चार्ज कितना होता है तो 15 से 150 मीटर आपका प्रति घंटा, मीटर क्यूब प्रति घंटा होगा। यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 15 से 150 मीटर क्यूब प्रति घंटा। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट बिछाते समय मुक्त पात का मान होना चाहिए, जो आपका फ्री फॉल होता है उसका मान आपका 1 मीटर होना चाहिए सामान्यतः। 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से हम नहीं गिराएंगे, इनकी जो फ्री फॉल है आपका 1 मीटर होता है। IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट की मुक्त पात का मान होता है तो IS 456/2000 के अनुसार आपका है 1.5 मीटर। नेक्स्ट हमारा है विधि जो कंक्रीट में उपस्थित वायु रंध्रों को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम संघनन बोलते हैं। जो वायु रंध्रों को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है उस विधि को हम क्या बोलते हैं, कंपैक्शन बोलते हैं। कंपैक्शन में क्या करते हैं, कंपैक्शन करके और जो रंध्रों में वायु होती है उसको हम बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट के घनत्व, सामर्थ्य और टिकाऊपन को बढ़ाया जा सकता है संघनन के द्वारा। हम कंक्रीट के घनत्व, सामर्थ्य और टिकाऊपन को बढ़ा सकते हैं। कंपैक्शन आपको होता क्या है कि जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं कहीं पर भी तो उसका कंपैक्शन करते हैं, जैसे कि आपके जो भी कॉर्नर वगैरह होते हैं उसमें कंक्रीट अच्छी तरीके से फिल हो जाए, कहीं पर गैप ना रहे। जैसे गैप अगर हो जाता है बीच में, अगर कंपैक्शन नहीं करते तो कंक्रीट आपकी ज़्यादा कंपैक्ट नहीं होती है, तो सामर्थ्य भी ज़्यादा नहीं ग्रहण कर पाएगी, ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं होगी, घनत्व भी उनका अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कंपैक्शन उनका कर लेते हैं तो ये सारे गुण उसमें आ जाते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हस्त संघनन अतिरिक्त सीमेंट की खपत करता है तो हस्त संघनन आपका इसके भार का 10%, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है हस्त संघनन के लिए औपात मान होता है तो हस्त संघनन के लिए स्लम्प वैल्यू कितनी होती है, 100 से 120 mm होती है स्लम्प वैल्यू। नेक्स्ट हमारा है हस्त संघनन के लिए कंक्रीट होनी चाहिए तो उच्च स्वीकार्य, हाई वर्केबल होनी चाहिए कंक्रीट जो आपकी है हस्त संघनन के लिए। नेक्स्ट हमारा मशीन संघनन किया जाता है संघनन कंपक की मदद से, जो कंपैक्शन वाइब्रेटर होते हैं ये मशीन संघनन है। हस्त संघनन हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, रॉड वगैरह से, लेकिन जो मशीन संघनन है उसमें हम एक वाइब्रेटर आपका होता है उसको हम लगा के और उनका कंपैक्शन करते हैं कंक्रीट का। नेक्स्ट हमारा है मशीन संघनन अनुकूल होता है कम या बहुत कम स्वीकार्य कंक्रीट के लिए। कम या बहुत कम जो स्वीकार्य कंक्रीट है उसके लिए मशीन संघनन जो आपका होता है वो उपयुक्त होता है। नेक्स्ट हमारा है मशीन संघनन के लिए औपात मान होता है तो इसके लिए आपका 40 से 50 mm होता है मशीन संघनन के लिए औपात मान। नेक्स्ट हमारा है सतही कंपक का प्रयोग किया जाता है सड़क पेमेंट और स्लैब के लिए। जो सतही कंपक होते हैं उसका प्रयोग, सरफेस वाइब्रेटर का हम सड़क पेमेंट के लिए और स्लैब के लिए इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लेटफॉर्म कंपक का प्रयोग किया जाता है पूर्व ढाली संरचना के लिए। जो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए हम प्लेटफॉर्म कंपक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सतही परिष्करण का क्रम है, यानी कि स्क्रीडिंग, गुरुमाला समतलन, करनी समतलन। सबसे पहले हम स्क्रीडिंग करते हैं, फिर फ्लोटिंग करते हैं, फिर हम इनकी ट्रोलिंग करते हैं। जो सीक्वेंस है आपका सरफेस फिनिशिंग का, तो स्क्रीडिंग करने के बाद हम फ्लोटिंग करेंगे, फिर हम ट्रोलिंग करेंगे, ये इनका सही क्रम है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट कणों के पूर्ण जलायोजन के लिए कंक्रीट को नम रखने की क्रिया कहलाती है तो इसको हम तराई बोलते हैं। पूर्ण जलायोजन, इनकी जो जलायोजन हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है पूर्ण हो जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट को हम नम रखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्यूरिंग यानी कि तराई बोलते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है तराई की जा सकती है तो तराई हमारी जल तराई, भाप तराई, जल रुधिर झिल्ली तराई द्वारा, इसके द्वारा हम तराई कर सकते हैं। इनके बहुत सारे मेथड है क्यूरिंग के। नेक्स्ट हमारा है भाप तराई अच्छी होती है जल तराई से, जल तराई से आपका ज़्यादा अच्छी होती है भाप तराई। नेक्स्ट हमारा है भाप तराई अनुकूल नहीं होती है, उच्च एल्यूमिना सीमेंट के लिए आपका भाप तराई अनुकूल नहीं होती, क्योंकि ये हाई एल्यूमिना सीमेंट होती है और जब भाप से हम तराई करेंगे तो क्या होगा कि इनका टेम्परेचर भी आपका बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपका उच्च एल्यूमिना सीमेंट के लिए भाप तराई आपकी अनुकूल नहीं होती है। तो लास्ट क्वेश्चन है जल रुधिर झिल्ली तराई का प्रयोग करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। जो जल रुधिर झिल्ली तराई होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं इनका। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो भी आपके कंक्रीट के नेक्स्ट चैप्टर हैं उसको हम उसमें कवर करने वाले हैं।